हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। बिफोर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ CX बॉन्ड, क्योंकि क्या है कि जो CX बॉन्ड का नेचर है उसके बारे में हमको स्टडी करनी है थोड़ी सी, ठीक है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन्स या हेलो एरेन्स, उसमें क्या है, कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड की हम लोग स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। हमको पता है कार्बन और हेलोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है ना, और इसके अलावा कार्बन के पास 3 बॉन्ड है। एज वी नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन इज हायर देन ग्रेटर देन कार्बन। हमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट से मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उसको हेलोजन अपने पास क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहने चाहिए थे वो हेलोजन के नियर में रहेंगे। इस वजह से हेलोजन पे चार्ज कैसे आ जाएगा, हेलोजन पे चार्ज आ जाएगा पार्शली नेगेटिव, और कार्बन पे चार्ज कैसे आ जाएगा, पार्शली पॉजिटिव। और तो ये जो बॉन्ड बना है वो किससे बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। तो ये बॉन्ड तो कैसा है, कोवलेंट है, बट इसमें क्या कुछ चार्ज आ गया तो उसमें क्या आ गया, पोलर कैरेक्टर आ गया। तो ये बॉन्ड किस टाइप का है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। समझे बच्चों, ठीक है। बॉन्ड तो कोवलेंट है बट कैसा है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसके अलावा आपको पता होगा कि हेलोजन में हमारा जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। सबसे छोटा फ्लोरीन है, उसके बाद हमारा क्लोरीन आता है, देन हमारा ब्रोमीन है, और सबसे बड़ा कौन है, आयोडीन ना। यही रूल है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, जब इनका साइज इंक्रीज होगा तो इनके बॉन्ड की भी लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा होगा, हमारा RF का, ठीक है। उसके बाद किसका बॉन्ड आएगा, RCl, उसके बाद RBr, और सबसे बड़ा कौन सा बॉन्ड होगा, R। ये किसका ऑर्डर है, ये हमारी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। सेम बात करें बॉन्ड एंथैल्पी की। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, बॉन्ड को ब्रेक करने, 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमारी क्या, बॉन्ड एंथैल्पी। तो किस बॉन्ड को तोड़ना इजी होगा, जो बड़ा है या जो छोटा है, जो बड़ा है ना, जो बड़ा है उसको ब्रेक करना इजी होगा, तो उसमें एंथैल्पी कम यूज होगी, और जिसमें छोटा है उसमें एनर्जी ज्यादा यूज होगी। तो बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी, हमारे RF की, उसके बाद किसका नंबर आएगा, RCl का, उसके बाद RBr का, और सबसे कम किसकी होगी, हमारी R की। तो ये है नेचर ऑफ CX बॉन्ड की। नेचर कैसा है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हमारा फ्रॉम एल्कोहल्स। फर्स्ट हम किससे बना सकते हैं, फ्रॉम एल्कोहल्स, ओके। एल्कोहल्स को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, ROH ना, कि हमारा ये कार्बन से है ना, इसके ऊपर क्या है, OH फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल से। तो एल्कोहल से बनाने का फर्स्ट मेथड क्या है कि आप इसको इसमें मिक्स कर दीजिए HCl। ये क्या है, ये बेस है, ये हमारा एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाता है, यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, ये हमारा RCl बन जाएगा ना, R और Cl बॉन्ड हो जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी मेथड अच्छा है, क्यों, क्योंकि जो वाटर बनेगा वो वेपराइज हो जाएगा हमारा, और हमारे पास प्योर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी बात करें कि R इफ हमारा प्राइमरी है और इफ सेकेंडरी है तो हमको कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है ZnCl2, ठीक है। बट इफ टर्सरी है तो बिना ZnCl2 के भी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि टर्सरी ज्यादा रिएक्टिव होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के कंपेयर में, ओके। देन बात करते हैं और हम कैसे बना सकते हैं। एक हम थायोनिल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन से बना सकते हैं। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला है SOCl2, ठीक है। इसमें भी क्या मिलेगा, RCl मिलेगा, साथ में हमारा SO2 मिलेगी, साथ में क्या मिलेगा, HCl मिलेगा, ओके।
देन और कैसे बनाया जा सकता है, और हम बना सकते हैं ROH की रिएक्शन इफ हम NaBr और H2SO4 के साथ करा दें। तो इस चीज को समझना, ये क्या है, ये हमारा एसिड है ना, तो NaBr की रिएक्शन जब H2SO4 के साथ करेंगे तो एक Na एक H को कर देगा रिप्लेस, एक Na एक H को रिप्लेस कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा NaHSO4, ठीक है, और यहां आ गया H, तो ये बन गया HBr, ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, रिएक्शन होगी वाटर रिमूव होगा ना, तो जब HBr और ROH की रिएक्शन होगी तो वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ RBr बनेगा और साथ में क्या बनेगा हमारा वाटर बनेगा, ठीक है। और कैसे रिएक्शन हो सकती है, और रिएक्शन है ROH की रिएक्शन इफ हम PX3 के साथ करा दें, ठीक है। X क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे X आपका या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, फ्लोरीन और आयोडीन नहीं ले सकते हम, ठीक है। इफ इसकी रिएक्शन करा दे PX3 के साथ तो होगा क्या, यहां तो बन जाएगा आपका RX, X क्या क्या है क्लोरीन और ब्रोमीन, और ये जो OH है वो 3 OH कहां जाएंगे P के साथ, मतलब P के साथ 3 O या 3 H है, तो आप POH होल थ्राइस नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे S3PO3, क्योंकि POH होल थ्राइस लिखने से लगेगा बेस है, जबकि ये क्या है एसिड है, ओके। देन और कैसे रिएक्शन हो सकती है, इफ ROH की रिएक्शन आप PCl5 के साथ करा दें, ठीक है, किसके साथ करा दें, PCl5 के साथ करा दें, तो आपका बन जाएगा RCl में POCl3 और साथ में बनेगा आपका HCl, ओके। देन बात करते हैं और कैसे करवाई जा सकती है। अच्छा एक बात सुनो बच्चों, मैं ऑर्गेनिक में मैक्सिमम रिएक्शन बैलेंस नहीं करता हूं क्योंकि बैलेंसिंग की उतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं सर यहाँ पे 3x था, यहाँ 1 कैसे हो गया, तो इसके आगे 3 लगा दीजिए, 3R हो गया तो यहाँ भी क्या लगा दीजिए 3 लगा दीजिए, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया आपकी, ठीक है। अच्छा और ROH की रिएक्शन आप कर सकते हैं रेड फास्फोरस और H2 के साथ, ओके। ROH की रिएक्शन कर सकते हैं आप रेड फास्फोरस और साथ में क्या होता है आपका H2, X यहां भी क्या है, दो ही पॉसिबल है क्लोरीन और ब्रोमीन, ओके। तो रिएक्शन जब होगी तो यहां क्या बन जाएगा, यहां RX बन जाएगा, ओके। तो ये मेथड्स है, इनमें से मैं ये दो मेथड ज्यादा प्रीफर करता हूं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पे भी क्या बन रहा है, प्योर बन रहा है, यहां भी प्योर बन रहा है, क्यों, SO2 गैस है उड़ जाएगी, HCl भी गैस है उड़ जाएगी, ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट प्योर मिलेगा। तो इस टाइप से हम एल्कोहल से बना सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट प्रोसेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ROH की रिएक्शन जब HCl के साथ करेंगे तो RCl और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। हम लोग क्या करेंगे, लुकास रिएजेंट को यूज कर रहे हैं, HCl प्लस ZnCl को हम लुकास रिएजेंट बोलते हैं। ZnCl2 नॉर्मली हम प्राइमरी और सेकेंडरी में यूज करते हैं, टर्सरी बिना लुकास रिएजेंट के भी हो जाती है, ठीक है, पर डाल सकते हैं। हाँ, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया है। इसके अलावा हमने क्या किया, ROH की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई, RCl बना। आपको याद हो जानी चाहिए रिएक्शन, ROH की रिएक्शन NaBr और H2SO4 के साथ कराई, RBr बन गया, ठीक है। ROH की रिएक्शन PX3 के साथ कराई, RX बन गया। X क्या क्या है, Cl और क्लोरीन और ब्रोमीन। ROH की रिएक्शन PCl5 के साथ कराई, RCl बन गया ना। ROH की रिएक्शन रेड फास्फोरस और H2 के साथ कराई, RX बन गया। तो ये रिएक्शन आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन जितनी भी हो सके वो याद कर लेंगे, ठीक है, कुछ भी लॉजिक लगा के उसको याद कर लेंगे। हाँ, बाई प्रोडक्ट याद करने में तुम लोगों को टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में नहीं याद होगा, ठीक है। तो पर आप जो मेन प्रोडक्ट है, कहाँ RCl बन रहा है, कहाँ RX बन रहा है, X क्या क्या है, वो तो याद कर सकते हैं ना। बाई प्रोडक्ट आप बाद में याद कर लीजिएगा। सेकेंड हम बना सकते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। किससे बना सकते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल हमारी बेंजीन हो गई, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सब से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हमारा फर्स्ट मेथड जो है वो है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन मतलब यहां पे हैलोजन ऐड होगी। फ्री रेडिकल मेथड आपको याद होगा, फ्री रेडिकल में क्या होता था,
होमोलाइसिस होता था। जो बॉन्ड का क्लीवेज था वो होमो टाइप से होता था। जो बॉन्ड है, मान लो हेलोजन और हेलोजन का बीच का जो बॉन्ड है वो ऐसे ब्रेक होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहे, ये बनता था हमारा फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता था ना, क्योंकि आउटर में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। अच्छा, ये हमने बताया था। और हमने ये भी बताया था ये कब बनता है, ये हमारी सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है। हम यूवी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल के लिए आपको क्या चाहिए, पेरोक्साइड या सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि क्या चाहिए, यूवी चाहिए। एग्जांपल से देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 CH3। सपोज हमने ब्यूटेन ले लिया, ब्यूटेन के ऊपर हमने लगा दिया क्लोरीन। यहाँ पे ऑलवेज क्लोरीन लगाएंगे और साथ में आप यूवी या सनलाइट कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, यूवी लिख दीजिए चाहे सनलाइट लिख दीजिए। ये जब कराएंगे तो फ्री रेडिकल में सिंपल सी एक चीज याद रखनी है कि जितने टाइप के कार्बन है वहां पे हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दीजिए। सपोज मैंने फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, सेकंड वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा के यहां पे हेलोजन लगा दिया। और कोई टाइप का कार्बन बचा है क्या, नहीं बचा है। आप सोच रहे हैं थर्ड वाले से हटा के लगाएं, तो आप देखिए मैं अभी आपको प्रूव कर देता हूं कि आपका प्रोडक्ट सेम बन जाएगा। जैसे चलिए नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-क्लोरोब्यूटेन, 1-क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2, इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन। ओके, इसका नंबरिंग के लिए नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3 4। ओके, क्योंकि क्लोरीन को नंबर कम मिलना चाहिए। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-क्लोरोब्यूटेन, जो हमने पहले ही बना दिया। फोर्थ पे लगा देंगे उसका नाम फिर से क्या हो जाएगा, 1-क्लोरोब्यूटेन। तो ये भी नाम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हमारे दो ही प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो आपको सिंपली बस इतना याद कर लेना, जितने टाइप के कार्बन है वहां से एक एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा देंगे। अब ये दोनों आपस में क्या है, आप समझ पा रहे हैं, तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स ना, क्लास 11 में हमने पढ़ा है। ये दोनों आपस में क्या है, हमारे पोजीशन आइसोमर्स है। और पोजीशन आइसोमर्स को सेपरेट करना मुश्किल होता है, तो ये प्रोसेस नॉर्मली मैं प्रीफर नहीं करता हूं। नॉर्मली हम लैब में ये प्रोसेस प्रीफर नहीं करते। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो हमारा सेकेंड मेथड है, ये है बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको इलेक्ट्रोफाइल याद है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल क्या था, फाइल का मतलब होता था लव, अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन है। जो भी स्पीसीज नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होती है, और नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की आइदर डिफिशियंसी हो या जिसके पास चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल हमारा H+ हो गया, H+ क्या इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा के देखते हैं होता क्या है। देखो इसमें हम एक तो लेते हैं हमारी बेंजीन, ठीक है, साथ में हम लेते हैं H2। ओके, और यहां भी याद रखना है X क्या हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन ही हो सकता है। ठीक है, यहां क्या हो सकता है, X क्लोरीन या फिर ब्रोमीन हो सकता है। और एरो के ऊपर आपकी कंडीशन में रहेगा डार्क, सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं होती। क्यों, क्योंकि सनलाइट में फ्री रेडिकल बनेगा और हमको फ्री रेडिकल नहीं बनाना। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, जो हेलोजन और हेलोजन का जो बॉन्ड ब्रेक होगा, होमोलाइसिस होगा, और दोनों हेलोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। बट हम चाहते हैं इस बार एक हेलोजन पे हमारे पास प्लस चार्ज है, दूसरी हेलोजन पे चार्ज कैसा है, माइनस चार्ज है। और यहाँ पे एरो के ऊपर कैटलिस्ट में हम लेते हैं कोई लुईस एसिड। फॉर एग्जाम्पल या इधर आप Fe ले सकते हैं या फिर आप FeCl3 ले सकते हैं। ये आपका क्या है, लुईस एसिड है। अब लुईस एसिड आपको याद होना चाहिए, लुईस एसिड क्या करते थे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते थे। ये किसको एक्सेप्ट कर लेते थे, नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, तो आप सोचिए जो X ब्रेक हुआ, एक X+ बना, एक X क्या बना, माइनस बना। इसको तो माइनस वाले को तो कौन ले जाएगा, इसको तो लुईस एसिड ले जाएगा। तो हमारे पास बचेगा कौन सा, प्लस वाला।
और जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज बचा, जो X प्लस बचा, बात समझ रहे हैं, ये क्या करेगा, इस बेंजीन पे अटैक करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बेंजीन नहीं लेके यहाँ टोलुइन ले लेता। टोलुइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 अटैच होता है, ठीक है, क्योंकि बेंजीन वाले में तो सिंगल प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, तो उसकी स्टडी करेंगे। तो ये जो पॉजिटिव है ये क्या करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा। हमने पढ़ा है जो भी चार्ज आता है बेंजीन पे वो ऑलवेज कहां आता है, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन आता है, ठीक है। और CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। तो इसकी वजह से जो बेंजीन है उसमें चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और वो नेगेटिव चार्ज आएगा कहां, ऑर्थो और पैरा पे। तो ये पॉजिटिव वाला अटैक कहां करेगा, इधर ऑर्थो पे करेगा, इधर कहां पे करेगा, पैरा पे अटैक करेगा। बात समझ रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इधर ऑर्थो पे अटैक करेगा, इधर पैरा पे अटैक करेगा, तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो हमारा ऑर्थो वाला मिलेगा, दूसरा हमारा प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, पैरा मिलेगा। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट मिल गए, क्या, CH3, एक बार तो X अटैच हो गया हमारा ऑर्थो पोजीशन पे, और एक बार हमारा X अटैच हो गया कहां पे, पैरा पोजीशन पे। नॉर्मली पैरा वाला मेजर होता है। अब आप पूछ सकते हैं क्यों होता है, आपको पता होगा क्या, ये क्या है, रिपेल करेगा X को CH3 ना, यहां हिंड्रेंस ज्यादा है, यहां समझ रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहां क्या होगा, इजीली यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा, जबकि यहाँ इजीली अटैक कर सकता है। तो ये मेजर होता है, ये प्रोडक्ट हमारा क्या है, माइनर है। नाम आप बता ही सकते हैं, कॉमन नेम बता दीजिए नहीं तो, ऑर्थो हेलो टोलुइन, ऑर्थो हेलो टोलुइन, इसका नाम हो जाएगा पैरा हेलो टोलुइन। बात समझे। तो इसमें आपको याद क्या करना है, हमने टोलुइन ली, X2 की रिएक्शन कराई किसके प्रेजेंस में, Fe या FeCl3 के प्रेजेंस में। तो X2 जो ब्रेक हुआ, एक X प्लस बना, एक X माइनस, ये हमारा लुईस एसिड है जो नेगेटिव वाले को ले जाएगा, तो पॉजिटिव वाला अटैक करेगा, ठीक है। पॉजिटिव वाला कहां जाना चाहेगा, जहां पे उसको नेगेटिव चार्ज मिले, और चार्ज ऑलवेज ऑर्थो पैरा पे आता है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। तो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा कहां पे, ऑर्थो और पैरा पे, तो वहां पे X हमारा अटैक कर देगा, ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। अच्छा, फ्लोरीन और आयोडीन वाले प्रोडक्ट नहीं बनते, F2 और I2 आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि F2 की तो क्या है कि F2 का रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए ये नहीं कमता। I2 क्या है कि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट एसिड प्रेजेंट होता है, HNO3 यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये I2 को ऑक्सीडाइज कर देते हैं HiO3, ठीक है। तो I2 बचता ही नहीं है, I2 का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, इसलिए I2 की यूज नहीं होता। तो यहाँ पे ऑलवेज आपको क्लोरो और ब्रोमो प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ऑर्थो क्लोरोटोलुइन मिल सकती है या फिर ऑर्थो ब्रोमोटोलुइन मिल सकती है, ठीक है। हाँ, बात करें इनकी सेपरेशन की, इनको सेपरेट हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। किसमें डिफरेंस होता है, मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ऑर्थो से, पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो से ज्यादा होता है, क्यों, थोड़ा सिमेट्रिकल है, ठीक है, पैकिंग इफिशिएंसी ज्यादा होगी। कोई भी चीज सिमेट्रिकल है तो उसको हम इजीली पैक कर सकते हैं, और ज्यादा टाइटली पैक होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है, तो इन दोनों को हम इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट रिएक्शन में एक चीज अलग बोल दी हमने, लास्ट रिएक्शन में बोला ना I2 का ऑक्सीडेशन किसमें बोल दिया हमने, HiO3 में नहीं होता, HiO4 में होता है, ठीक है। बट आप सिंपली लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्योंकि I2 का क्या हो जाता है, एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए वो रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, आयोडो प्रोडक्ट नहीं होता है। अच्छा, थर्ड जो हमारी रिएक्शन है वो है सैंडमेयर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि जो हम बनाते हैं प्रोडक्ट वो बनाते हैं बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड हो गया, हैलाइड मतलब क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, नॉर्मली हम क्लोराइड से ही बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि जो सैंडमेयर रिएक्शन है वो स्टार्ट तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से होती है या हैलाइड से होती है, बट वो क्या है, स्टेबल नहीं है, तो हमको हर बार रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनाना ही होता है। तो इस रिएक्शन को याद करिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर साल पूछी जाती है, ठीक है।
क्या है कि हम फर्स्ट लेते हैं एनिलीन। एनिलीन याद है बच्चों, बेंजीन के ऊपर जब NH2 लगा होता है तो उसको एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। एनिलीन में हम मिक्स करते हैं NaNO2 प्लस HX। HX में X में मैक्सिमम टाइम Cl होता है, बट हम यहां X लेते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर होता है 0 से 5 डिग्री, या केल्विन में बोले तो 273 से 278 केल्विन, ये लिखना मस्ट है। इसी टेम्परेचर पे हमारा प्रोडक्ट स्टेबल है। इफ आप टेम्परेचर ज्यादा लगा देंगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बनेगा भी तो तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो बनता है बेंजीन, बेंजीन मतलब बेंजीन ना, आगे डाइजोनियम, डाई डाई मतलब दो, एजोनियम मतलब नाइट्रोजन, N2 प्लस, आईयूएम का मतलब प्लस, डाई एजोनियम हैलाइड, हेलोजन X माइनस, ठीक है। इफ यहां क्लोरीन होता तो हम इसको नाम देते डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड, ठीक है। कुछ लोग इसको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी आप रिएक्शन करवाएंगे सैंडवेयर रिएक्शन, तो आपको ये बनाना पड़ेगा, इसको फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल है। ऐसा नहीं है कि इसको आपने पहले बना के रख दिया। चलो अब हम सैंडवेयर रिएक्शन को करते हैं स्टार्ट। तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड जो है, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम, या तो आप करा सकते हैं क्यूप्रस क्लोराइड के साथ Cu2Cl, या फिर आप इसकी रिएक्शन करा सकते हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ Cu2Br। फ्लोरो और आइडो प्रोडक्ट सैंडवेयर रिएक्शन से नहीं बनते, ठीक है। फ्लोरो और आइडो प्रोडक्ट भी सैंडवेयर रिएक्शन से नहीं बनते। कौन कौन से बनेंगे? क्लोरो और ब्रोमो प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां आपकी बन जाएगी आपकी क्लोरोबेंजीन, और यहां मिलेगी आपको ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। ये रिएक्शन है सैंडवेयर रिएक्शन। बट रिएक्शन तो यही है सैंडवेयर, बट आपको पहले वाली रिएक्शन इसके साथ लिखना होगा, फ्रेशली प्रिपेयर करना होगा आपको बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को, ओके। हाँ, इफ आपको आयोडो प्रोडक्ट चाहिए तो बन जाएगा, सैंडवेयर रिएक्शन से नहीं बनेगा, ठीक है। तरीका है हमारे पास बनाने का। इफ आप इसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा दें, किसके साथ करा दें? पोटेशियम आयोडाइड KI के साथ करा दें, तो आपको क्या मिल जाएगी? आयोडो बेंजीन मिल जाएगी, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगी? आयोडो बेंजीन मिल जाएगी। तो ये हमारा मेथड है सैंडवेयर, ये वाला, ठीक है। ये सैंडवेयर के बाहर है, पर हम आयोडो बेंजीन बना सकते हैं किसकी रिएक्शन से? KI की रिएक्शन से। हाइड्रोकार्बन के अंदर जो फोर्थ मेथड है, ये है फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। किससे बना रहे हैं हम लोग? एल्कीन से बना रहे हैं। एल्कीन याद है ना, हाइड्रोकार्बन जिसमें एटलीस्ट एक क्या हो हमारा डबल बॉन्ड, ओके। तो इसको भी दो तरीके से बना सकते हैं। इसको फर्स्ट है, इसमें जो मेथड है रिएक्शन विद हैलोजन हैलाइड। हैलोजन हैलाइड मतलब HX, ठीक है। हैलोजन हैलाइड HX के साथ रिएक्शन से बना सकते हैं। देखते हैं कैसे बनेगा। ये हमारा डबल बॉन्ड है, एल्कीन को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ? HX के साथ। तो होगा क्या? आप सोचने की बात है। यहां आएगी पोलैरिटी, पोलैरिटी आने से इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव, यहां पे आएगा पॉजिटिव। HX पे क्या है? H पे चार्ज प्लस होगा, X पे क्या होगा? माइनस होगा। तो प्लस वाला माइनस पे चला जाएगा, माइनस वाला प्लस पे चला जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। माइनस वाला किस पे आएगा? प्लस पे। यहां पे आ जाएगा हमारा X, यहां पे आ जाएगा हमारा H, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। बट ये पोलैरिटी इस साइड की तो आ सकती है, हमको कैसे पता चलेगा किस साइड पर? ठीक है। तो हमने आपको बताया था जब भी हमारा इंटरमीडिएट में क्या बने? कार्बोकैटायन बने, ठीक है। जहां भी नेगेटिव चार्ज आएगा वहां पे H प्लस आ जाएगा। और इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या है हमारा? कार्बोकैटायन है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से हमारा प्रोडक्ट डिसाइड होगा, ठीक है। जहां कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा वही प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा। आपको पता होगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक रूल दिया है, मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है? मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच टू दैट कार्बन which have less number of hydrogen or which is less substituted,
बात सुनिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां अटैक करेगा? जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम है या फिर जहां पे सब्सिक्वेंट ग्रुप ज्यादा है, जहां पे कार्बन ज्यादा अटैच है। एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, ठीक है? एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए हमारे पास ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे हमने रिएक्शन करा दी हमारे HCl, ठीक है? तो जब ये ब्रेक होगा बॉन्ड तो Cl यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, एक जगह H आएगा, एक जगह Cl आएगा। तो हमने दोनों प्रोडक्ट बना दिए, बनेंगे तो दोनों, तो हमने दोनों प्रोडक्ट बना दिए। एक बार तो हमने लगा दिया Cl को बीच में और H को साइड में, और एक बार हमने H को लगा दिया बीच में और Cl को लगा दिया साइड में, ठीक है? अब मार्कोनिको को याद करते हैं कि बताओ कौन कौन मेजर है, कौन माइनर है। मार्कोनिको ने बोला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को वहां अटैक करो जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम है या फिर कार्बन का नंबर ज्यादा है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? Cl है, Cl पे चार्ज नेगेटिव है, तो Cl को अटैच तो इनमें दोनों में ही करना है कहीं पे, ठीक है? इधर नहीं आएगा, ध्यान रखना, इस कार्बन से कंपेयर मत करना। अटैच तो इन दोनों कार्बन पे करना है, पर कहां करेंगे? जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम है। हाइड्रोजन का नंबर कम कहां है? यहाँ पे। या फिर जहां पे कार्बन ज्यादा अटैच है, इससे ही तो ज्यादा कार्बन अटैच है, 2 अटैच है, इससे तो 1 अटैच है। तो ये हमारा क्या हो गया? मेजर प्रोडक्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? माइनर प्रोडक्ट हो गया। बात समझे बच्चों? मेजर प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोप्रोपेन, और माइनर का 1 क्लोरोप्रोपेन। हाँ, ये बाई चांस कोई ऐसा रिएक्शन दे दिया आपको CH2 CH2 इस पे HCl की रिएक्शन, तो यहाँ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। Cl यहाँ भी लगा दो तो भी इसका नाम 1 क्लोरो इथेन होगा, क्लोरो इथेन, नंबरिंग भी नहीं करनी, 2 कार्बन है। इधर भी लगाओगे तो इसका नाम क्लोरो इथेन ही होगा, ठीक है? तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। इस टाइम मार्कोनिक रूल को याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है, दोनों एक ही टाइप के कार्बन। तो ये हमारा बन गया क्लोरो इथेन। तो ये बात याद रखना, मार्कोनिको रूल को याद रखना। मार्कोनिको रूल कब लगता है? जब इंटरमीडिएट हमारा क्या बनता है? कार्बोकेटाइन, ठीक है? तो जब भी आपकी HX के साथ रिएक्शन होगी ये रूल यूज होगा। अच्छा, तो बात करते हैं HX में क्या ले सकते हैं आप? कुछ भी ले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? नॉर्मली हम क्लोरीन ब्रोमीन लेते हैं, बट बाकी भी आप ले सकते हैं, ठीक है? चलो अब बात करते हैं, तो सर एंटी मार्कोनिक कब लगाएंगे? हमने एंटी मार्कोनिक भी पढ़ा है ना, तो एंटी मार्कोनिक कब लगाएंगे? जहां अब इफ HX की जगह HBr यहां हमने फिक्स कर दिया, एंटी मार्कोनिक रूल जब लगा रहे हैं तब क्या होगा? X नहीं मिलेगा हमको, वहां पे फिक्स है वो Br ही होगा, वहां क्लोरीन नहीं हो सकता है, और एरो पे आपको मिलेगा परोक्साइड। 2 कंडीशन याद कर लो, रट्टा मार लो। क्या? इफ HBr और परोक्साइड दिख गया तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? एंटी मार्कोनिक रूल। सेम रिएक्शन को हम लोग, मान लो ये हमारा रिएक्टेंट है, इसकी रिएक्शन इफ हम HBr और किसकी प्रेजेंस है? परोक्साइड, कोई परोक्साइड लिख देता हूं H2O, इसके साथ कराते हैं, तो क्या होगा? एंटी मार्कोनिक रूल अप्लाई होगा। एंटी मार्कोनिक क्या बोलता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच टू दैट कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन और लेस नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट ग्रुप। तो ज्यादा हाइड्रोजन कहां पे? यहाँ पे, तो आप Br को यहीं अटैच करेंगे, दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका Br आ जाएगा, यही मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है? सिंपल HBr से रिएक्शन होती तो यही प्रोडक्ट मिलते, ठीक है? बट इफ HBr और परोक्साइड है तभी एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होगा। इस चीज को याद कर लीजिए, मार्कोनिको रूल कभी भी लगा सकते हैं आप। इफ HCl है, HBr है, HI है, HF है, कभी भी लगाइए, बट एंटी मार्कोनिक का फिक्स रूल है HBr और क्या होना चाहिए? परोक्साइड होना ही चाहिए। एल्कीन का जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड क्या है? एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन मतलब Cl2, Br2, इस टाइप की चीजें हम ऐड करेंगे, ठीक है? डायरेक्टली हेलोजन ऐड होगी यहाँ पे। चलो एग्जांपल से ही सीख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल इफ हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी रिएक्शन इफ हम Br2 से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है? ये क्या है? हमारा नॉन पोलर सोलवेंट है, ठीक है? ये कैसा है? नॉन पोलर सोलवेंट है। CCl4 की जगह आप CH2 भी ले सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड भी ले सकते हैं। तो क्या होगा? ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, एक ब्रोमीन यहां अटैच होगा, एक ब्रोमीन यहां अटैच होगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लगा दीजिए, बॉन्ड ब्रेक करिए,
और एक ब्रोमीन यहां लगा दीजिए, एक ब्रोमीन आपका यहां लगा दीजिए। बताएंगे क्या है ये हमारा वीक हैलाइड है, याद है कल ही वीक और जेम पढ़ा है हमने। ये हमारा क्या है, वीक डाइहैलाइड है। ठीक है, नाम भी आपको याद होगा, क्या नाम था इसका, इथाइलिडीन क्लोराइड ना, याद है ना, ओ सॉरी ब्रोमाइड, ये ब्रोमीन है। और इफ आईयूपीएसी नाम की बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अब पूछोगे सर नंबरिंग क्यों की, दो ही कार्बन है, हमने बताया था एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते ही हमको नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपने क्लास 11 में देखी, किस नाम से रहती है, ये बेयर्स रिएजेंट के नाम से रहती है, क्योंकि ये टेस्ट है बेयर्स टेस्ट। ठीक है, जब हम Br2 मिक्स करते हैं तो Br2 का कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, जो यहां जानते ही डिसअपियर हो जाता है, अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए यूज करते थे हम। ठीक है, यहां डबल बॉन्ड है ना, इफ आप बेयर्स रिएजेंट को, बेयर्स रिएजेंट के एक्वस ब्रोमीन को जब आप मिक्स करते हैं डबल बॉन्डेड के साथ या ट्रिपल बॉन्ड वाले के साथ, तो ये क्या होता है, कलरलेस बन जाता है, और इसका नाम है बेयर्स रिएजेंट, याद रखना। ठीक है, और ये क्या है, बेयर्स टेस्ट है हमारा। तो हमारा थर्ड मेथड है हैलोजन एक्सचेंज। ठीक है, हमने दो चीजों से बना लिया, पहले अल्कोहल से बनाया, फिर हाइड्रोकार्बन से बनाया। अब हम क्या करेंगे, हैलोजन को एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि हमने मैक्सिमम जो भी मेथड यूज किए वहां पे हमारा प्रोडक्ट या तो क्लोरो था या क्या था, ब्रोमो था। बट इफ हमको आयोडो चाहिए या फिर हमको फ्लोरो प्रोडक्ट चाहिए तो क्या ये रिएक्शन यूज करेंगे, तो रिएक्शन का नाम है फिंगरस्टील। फिंगरस्टील, आई बार बार इसमें दे रहा है ना, इसमें क्या बनता है, इसमें आयोडो प्रोडक्ट बनता है, याद कर लो। फिंगरस्टील में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, आयोडो प्रोडक्ट बनता है। क्लोरो और ब्रोमो को आप आयोडो में चेंज कर सकते हैं, एक्स क्या क्या हो जाता है यहाँ पे, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। अब करता है क्या, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड NaI के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस होनी चाहिए, एल्किल आयोडाइड विल फॉर्म। ठीक है, हैलोजन हो जाएगी एक्सचेंज, Na के पास आ जाएगा X, R के पास आ जाएगा I, ये बन गया हमारा Ri, और ये क्या बन गया NaX। अब बात सोच सकते हैं कि ड्राई एसीटोन हमने यूज क्यों किया। अब ड्राई एसीटोन क्या है, ये हमारा है नॉन पोलर सॉल्वेंट, और NaX इसमें होता है इनसोल्युबल। तो जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है, NaX बना, NaX बनते ही यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन से हट गया, प्रोडक्ट बनते ही हट रहा है। ठीक है, तो आपको ली चैटरले प्रिंसिपल याद है ना, इफ इक्विलिब्रियम पे हम कुछ भी चेंज करें तो रिएक्शन ऑलवेज अपोज करती है, तो हम यहां से प्रोडक्ट को हटा दे रहे हैं, ये प्रेसिपिटेट बन के हट जा रहा है। तो जब हम प्रोडक्ट को हटा दे रहे हैं, रिएक्शन क्या ट्राई करेगी, प्रोडक्ट ज्यादा बनाने की, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे क्या ले गए, हमने क्या मीडियम लिया है, ड्राई एसीटोन। बात समझे, मीडियम ड्राई एसीटोन क्यों लिया हमने। तो फिंगरस्टील में आपको सिंपली याद कर लेना है, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, एल्किल आयोडाइड विल फॉर्म। ठीक है, और ड्राई एसीटोन क्यों यूज किया ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या बनेगा, इसमें हमारा फ्लोरो प्रोडक्ट बनेगा। फिंगरस्टील में कैसा प्रोडक्ट बनता था, आयोडो, स्वार्ट्ज में कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, फ्लोरो प्रोडक्ट मिलेगा। व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मेटल फ्लोराइड, कोई भी मेटल के साथ फ्लोराइड हो, मेटल फ्लोराइड में एग्जांपल लिख देता हूं, नॉर्मली हम AgF यूज करते हैं, इसके अलावा भी हमारे पास है Hg2F2, या फिर आप इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, COF2, या फिर इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं SbF3। इनमें कोई जब आप यूज करेंगे तो यहां हो जाएगी हैलोजन एक्सचेंज, ये बन जाएगा आपका RF और ये बन जाएगा AgX। ठीक है, बात समझे, ये क्या बन जाएगा, AgX बन जाएगा। तो ये हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन है। तो याद रखना, जिन रिएक्शन का नेम होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये नहीं बोल रहा बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने नेमिंग रिएक्शन में आज क्या क्या देखी, सैंडमेयर, स्वार्ट्ज, फिंगरस्टील। तो ये रिएक्शन आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, एरोपे क्या है, टेम्परेचर क्या है, एरोपे जो है वो उसको क्यों लिखा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और आप लोगों के इंस्ट्रक्शन
वीडियो को पूरा देखा होगा तो इंस्ट्रक्शन सुनाई देगा। ठीक है, आपको क्लास 11 याद होगी। जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया था उसको लास्ट में ऑर्गेनिक में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, सेम क्लास 12 में हमारी पूरी एक बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। इफ आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं समझा आपको सेकंड नहीं समझ आएगा, सेकंड नहीं समझ आएगा थर्ड नहीं है, पूरा लिंक है। और इफ आपको एक चैप्टर नहीं समझ आएगा पूरी किताब नहीं समझ आएगी। और सबसे ज्यादा वेटेज क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो ट्राई करो, याद करो, बाय हार्ट करो, प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो। ठीक है, बस आपको समझ आना चाहिए। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.